Hello students, I am Kirti Lohan on your own YouTube channel Kirti Lohan. Today I teach you NCERT Mathematics chapter number 14 Practical Geometry. तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्द देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। रूलर, जिसको आप स्केल कहते हैं, पेन ब्लैक और ब्लू अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं वगैरह, डिवाइडर, कंपास, इरेजर, शार्पनर, सेट स्क्वेयर्स और प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम सबको स्टार्टिंग से लेते हैं। जो रूलर होता है उनमें कई रूलर्स में यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, कईयों में ज़ीरो। तो मेरे में सेंटीमीटर है, आपके में शायद ज़ीरो भी हो सकता है। इसकी एक साइड सेंटीमीटर्स होते हैं, एक साइड इंचेस। जो सेंटीमीटर होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे मिलीमीटर्स भी होते हैं, जैसे 1 to 10 मिलीमीटर्स का। आप सोच रहे होगे मैंने 10 कही है या 9 होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 9 इसलिए होते हैं क्योंकि 10 तो ये खुद ही हो गया 1, फिर नेक्स्ट 1 2 ऐसे, फिर 10th तो ये खुद ही हो गया 2 ऐसे, इसलिए। और जो डिवाइडर होता है ये तो लाइंस खींचने के काम आता है, प्रॉपर लेंथ की 3 सेंटीमीटर की वगैरह वगैरह की लाइन खींचने के काम आता है। और ये डिवाइडर किस काम आता है? लेंथ को कंपेयर करने के लिए। जैसे ये एक लेंथ है, ये लेंथ तो है, जैसे इस लेंथ को कंपेयर कर रहा है ये। एक हम इसका पॉइंट फिर इस साइड रख लेंगे और एक यहाँ पे इतना है ये। ठीक है, अब इसको इससे जैसे कंपेयर करना है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, कंपेयर नहीं करना। ये इससे बड़ा हो गया, मतलब पता चल गया मैं ऑलरेडी। तो डिवाइडर, कंपास सर्कल्स बनाने के लिए, आर्क्स स्विंग करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो ये होता है इसमें एक साइड तो नीडल होती है, बिल्कुल शार्प नीडल, ओके। और जो दूसरी साइड होती है उसमें पेंसिल फिट हुई नहीं आती है, खोल के पेंसिल फिट करनी पड़ती है। और ये दोनों बिल्कुल बराबर के करने पड़ते हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबर के, जितना ये उतना ये। ठीक है, ऐसे दोनों बिल्कुल बराबर के करने पड़ते हैं। ऑलराइट, और बिल्कुल शार्प पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है इसमें, शार्प पेंसिल की। ऑलराइट, तो हमें इसमें शार्प पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। और शार्प पेंसिल को बार बार शार्प करने के लिए बीच में, क्योंकि शार्प नहीं रहती है ना, तो शार्पनर मैंने अप्सरा का लिया, आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, ओके। और इरेजर अगर बाय चांस गलत बन गया। सेट स्क्वेयर्स की ज़रूरत होती है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए। और प्रोट्रैक्टर या डी की ज़रूरत होती है एंगल्स ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब हम अपने सामान को रख लेते हैं। ठीक है, अपने सामान को हम लोग रख लेते हैं। इसमें ये देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद यही है जो मैंने आपको बता दिया किसकी किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद इन्होंने दे रखी हैं कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि जो थिन लाइंस होती हैं, जैसे बिल्कुल शार्प पेंसिल की ज़रूरत होती है पहले में, मतलब पहले ये सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सबसे पहली बात ध्यान रखने की कि बिल्कुल शार्प पेंसिल होनी चाहिए जिससे पतली पतली लाइंस बने और पतले पतले पॉइंट्स लगे, ओके, जो हमें बारीकी से दिख जाएं और ये अच्छे से हो।
शार्प पेंसिल। दूसरा जो आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात वो है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मतलब ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई थी, इनकी शार्प टिप्स, जैसे इसकी नीडल है, इसकी नीडल, ये जो नीडल है, ये नीडल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। मतलब ये जो नीडल है, इसको ये जैसे अगर कहीं से कटेगी तो ये ऊपर से तो पतली है, नीचे से मोटी हो जाएगी, तो उन्हें बिल्कुल मतलब इनको मेंटेन करना है अच्छे से। देखिए नीडल्स को अच्छे से मेंटेन करना है। और जो स्केल या प्रोट्रैक्टर या सेट स्क्वायर हैं, इनके जो एजेस हैं, ये जो लाइंस हैं इनके साथ की, ये लाइंस, इन लाइंस को जैसे बीच में कहीं क्रैक आ गया तो अच्छी लाइन नहीं बन पाएगी, बेटर वन। और थर्ड है कि 2 पेंसिल्स होनी चाहिए आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, आपकी जो भी किट है उसमें 2 पेंसिल्स होनी चाहिए। 1 तो कंपास में लगने के लिए और दूसरी स्केल के साथ लाइन खींचने के लिए या फिर प्रोट्रैक्टर के साथ एंगल बनाने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर्कल बनाना है। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 तो है इसमें ओपन दी, जैसे मैं 3 सेंटीमीटर का बना के दिखा रही हूँ आपको। कंपास खोलना है 3 सेंटीमीटर तक, कितना भी खोल सकते हैं आप, जितना आपको दे रखा हो। जैसे इन्होंने ये 3 सेंटीमीटर तक खोल रखा है ना। अब हम ये वाला स्केल लिए, या आप बुक में से लग जाए स्केल। अब जो हमने स्केल लिया था रूलर, उससे जो स्केल है उससे हमें, देखिए ये जो सेंटीमीटर या 0 है इस पे तो लगाना है ये नीडल, और फिर खोलना है 3 तक। ये पेंसिल 3 पे पहुंच गई। अच्छा है, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं ओके, बिल्कुल केयरफुली बनाना है। और ये बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल। और इसके बीच में जो निशान आता है, जिसे नीडल कहीं भी लगती है तो एक निशान पॉइंट होता है, वो जब आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो वो जो निशान है तो वो दिखेगा आपको, और उसके ऊपर एक पॉइंट लगाना, और वो जैसे बीच में लगता है जब भी नीडल, तो उसको सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे, उस पॉइंट को। और हमने बना लिया अब ये सर्कल। अब एक्सरसाइज अपनी 14.1 खुद करनी है आपको, ठीक है। ये था आपके सर्कल के बारे में और इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको चाहिएंगे उनके बारे में। ऑल राइट, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अब आपको ये 14.1 एक्सरसाइज करनी है। दिस इज़ पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट नंबर 1 मैंने इसके 6 पार्ट डिवाइड किए हैं। 6 पार्ट आप देखिए, और ये एक्सरसाइज ज़रूर निकालिएगा आप। मैं आपसे एक्सरसाइज तो आपको निकालनी है, क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे आपने, मैं अब 1 मिनट आप वेट कीजिए, आप एक्सरसाइज निकालिए अपनी, आंसर देने के लिए रेडी हुई है। मैं 1 मिनट आपको, ओके, मैं भी आपको क्वेश्चन देती हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर जो जैसे कोई भी एक सर्कल है, उसकी 2 चीज़ें बता रही हूँ मैं। एक तो है 2.3 और एक 4.6 है। एक तो है 2.3 सेंटीमीटर और एक है 4.6 सेंटीमीटर। और इस सर्कल में आप ये बताओ कि जो ये 4.6 सेंटीमीटर है और 2.3 सेंटीमीटर, इन दोनों में से, जो ये दोनों हैं, इन दोनों में से
जो हमारा है इनमें से कौन सा रेडियस होएगा सर्कल का और कौन सा डायामीटर. ओके, आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू and I hope that this topic is clear to you. Thanks for watching, and please subscribe, share and like, and also press bell icon to get notifications of all new video lectures. Thanks for watching.